तमाड़ थाना क्षेत्र के सार्जमडीह गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने भारी बारिश के बीच 3 घरों को निशाना बनाया और घर में रखे चावल एवं धान की फसलों को रौंदकर नष्ट कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 10 बजे हाथियों का झुंड सार्जमडीह गांव आ धमकी। सर्वप्रथम हाथियों के झुंड ने वृंदावन मुंडा के घर को निशाना बनाया। वृंदावन मुंडा ने बताया कि घटना के समय उसके छोटे भाई संतोष मुंडा घर में अकेले खाना खा रहे थे। घर के बाकी सदस्य खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले गए थे। वहीं संतोष मुंडा को खाना खाते समय एहसास हुआ कि हाथियों के झुंड ने पूरे घर को एक तरफ से घेर रखा है। एहसास होते ही संतोष मुंडा घर के दूसरे छोर पर जा खड़ा हुआ। बताया जाता है कि इस दौरान हाथियों के झुंड ने घर के एक तरफ दीवार को तोड़ उसमें रखे अनाज को बाहर निकाल लिया। इससे पहले पड़ोस में रहने वाले बिशखेतु अहीर कुछ समझ पाते हाथियों के झुंड ने उसके दरवाजे समेत दीवार को तोड़ दिया। जहां बिशखेतु अहीर के घर में रखे दैनिक उपयोग में आने वाली बर्तन तथा खाद्य सामग्री बर्बाद हो गए। मोहल्ले वालों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के पश्चात हाथियों के झुंड को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। इस दौरान ग्रामीणों में विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। मौके पर तमाड़ वन प्रमंडल के रेंजर अमरनाथ भगत ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बैठकर हाथियों से निजात पाने हेतु कारगर उपाय बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आए दिन ग्राम वन समितियों की मनमानी की खबर आती रहती है। टॉर्च वितरण में भी कई तरह की गड़बड़ियां होती रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा दी जाती है कि हाथी भगाओ टॉर्च को लोग सिर्फ निजी उपयोग में लाते हैं। अब ग्राम के 15 सक्रिय व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें टॉर्च सहित अन्य हाथी भगाओ सामग्रियां दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में हाथियों के आतंक से कुछ हद तक निजात मिल पाएगी। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि धन सिंह मुंडा ने कहा कि पिछले कई सालों से हाथियों ने क्षेत्र पर आतंक मचा रखा है। इस पर विभाग को ठोस पहल करने की जरूरत है। QMS न्यूज के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। मैं इसने फंसाए कहूँगा अब करीब 10 बजे कर घटना है कि हमरे पूरा परिवार 10 घरे सुत रही। अब उकर बाद छुआ कहते कि मैं पेशाब पर निकलम, तो अब बाद कह ठीक है निकली, तो माँ कहला ना निकलो घरे करो। अच्छा ठीक है, तब छुआ कहला कि ना घरे ना, छुआ कहला घरे नहीं करम। आज तक छुआ तो खोले खातिर तैयार हो गलक, तो बरसात के खातिर दरवाजा जाम रहे, बेसी टाइम खोले पारलक नहीं। अब तक बाद मैं उठलोन और खोलन दुआर और ठीक देख पाऊँ बगल 5टा हाथी। अब तक बाद छुआ पुता सब लगा ली उठिन और पूरा तो चालू रहे। कितना हाथी रहा? आप मर नजर लग वास्तविक 2 हाथी नजर रहे मर नजर। ये घटे क्या नहीं दारा? ये घटे मोर छोटे भाई कारकम बचलक, वो बचलक जैसे ही आए के जैसे ही हमला कर लेन, तो वो छोटे भाई खाए के बैठल रहे, वो जान गल कि हाथी पहुँचे जाए। अब वो के बाद दूसरा दुआर लग भाई के निकल गल। का कर नुकसान है तोरा? अब नुकसान तो हमारे घर पास जेटे घर है, तो कुछ आटा रहे घरे, अब घरे धान रहे, चाउर रहे, साइकिल रहे, खाटी बिस्तर जटाई रहे, सब टूट फूट। हाथी का प्रकोप हमारे यहाँ कम से कम 1 सप्ताह से परानी हुआ, उसके बाद जेगो हुआ और सार्जमडी हुआ। यहाँ क्षतिग्रस्त और जैसा कि फसल था आपका मकई उकई, परानी में मकई उकई भी सबको खा के ख़त्म किया। और आज का रात जैसा कि हम लोग का यहाँ 3 घर को तोड़ा है और चावल गेहूँ खा के। और हमारे यहाँ हाथी वाला प्रकोप वर्षों से करीबन 15 साल से आगे हम लोग का हाथी प्रकोप में प्रभावित हैं और बहुत सारा क्षतिपूर्ति होते जा रहा है। इस विषय में सरकार को कहना है कि ये थोड़ा उपाय करे और हाथी को यहाँ से दूर भगाया जाए। यहाँ हाथी ने 3 घर को तोड़ लिया रात में, है ना। तो वो सूचना मिली तो मैं उसको क्षति का आकलन करने आया था और ये हाथी को गांव के बीच बातचीत करके इसका निदान क्या होगा
ताकि भविष्य में क्षति कम हो, इसका प्रयास करते हैं। सर बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि अभी तत्काल जो ग्रामीण उपलब्ध हुए उनको मैंने कहा कि 15 लोगों का जो है समिति बनाइए, जब भी हाथी आए तो उसको सारे सामान के साथ सुसज्जित किया जाएगा और वो हाथी को जंगल की ओर खदेड़ सकता है। ग्राम वन समिति है मेरे समझ से उतना एक्टिव नहीं है, इसीलिए मैं खुद जाकर के हर जगह लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, आगे सबको एक्टिव करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जितने भी टॉर्च लेते हैं पर्सनली लेके रख लेते हैं लेकिन वो टीम रहता अगर तो वो हाथी को जंगल के अंदर ठेल पाने में सक्षम होता। अभी क्या है, सभी लोग निकलते नहीं, किसी का घर तोड़ रहा है तो हो करते हैं लेकिन करते नहीं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये टीम बने और टीम को सारी सुविधा दें। वो टीम जैसे कहीं घटना घटती है तो वो वहाँ आकर के आगे हाथी को जंगल की ओर खदेड़े। सर हाथियों को लेकर विभाग के पास आने वाले दिनों के लिए क्या प्लान है? प्लान है अभी हम लोग गांव में जो है ना, गांव में बैठक कर रहे हैं। गांव में बैठक करके जो है ना, गांव का जो फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।